हेलो गाइस, वेलकम टू योर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में C10 2020 के लिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सोशलाइजेशन समाजीकरण के बारे में जानेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम CT 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, लास्ट वीडियो में आपको समाजीकरण से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर दिया था और आज हम उससे रिलेटेड सभी टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, प्राथमिक समाजीकरण के माध्यम से बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है। सही है। प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में परिवार एवं मित्र की भूमिका होती है। अगर आपने मेरा वाला पहला वीडियो यानी समाजीकरण का कॉन्सेप्ट थ्योरी वाला वीडियो देखा होगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे। थर्ड, की द्वितीय समाजीकरण के रूप में विद्यालय, खेल का मैदान एवं पड़ोसियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये भी सही है। तो समाजीकरण के संदर्भ में उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या सही है? तो इनमें से अगर आप देखें तो यहाँ पर सभी ऑप्शन यानी कि फर्स्ट का जो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तीनों ही सही हैं और आपको इनको याद भी रखना है। नेक्स्ट है सेकंड, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। पहला है कि शिशुअवस्था में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहते हैं। सही है। सेकंड, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में सहयोग एवं सहानुभूति की भावना का विकास होता है। ये भी सही है। जबकि थर्ड में कहा गया है किशोरावस्था समाजीकरण की जटिल अवस्था नहीं है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो किशोरावस्था है समाजीकरण की जटिल अवस्था होती है। तो यहाँ पर थर्ड तो होगा नहीं, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सही होगा यार। लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया पूरा, इसलिए कहते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। खैर मैंने गलती कर दी। तो यहाँ पे कि समाजीकरण की अवस्था के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है, यहाँ सही नहीं बोला जा रहा है। तो जो थर्ड पॉइंट है यानी किशोरावस्था समाजीकरण की जटिल अवस्था नहीं है, ये नहीं होगा। तो सेकंड का जो ऑप्शन होगा आपका थर्ड सही हो जाएगा, केवल 3। फिर है क्वेश्चन थर्ड कि मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? यंग, वुडवर्थ, एरिक एरिक्सन या वाइगोत्स्की? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया है। तो थर्ड का ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा सही। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया है? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड, लेवेनकर्ट या एरिक्सन या डोलार्ड या मिलर? तो आपको याद होगा मैंने आपको पूरी एक लिस्ट आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें सभी तरह के सिद्धांतों के बारे में बताया था। ये 2 वीडियो मैंने आपको दिए थे। तो उसमें आपको बताया था कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है सिगमंड फ्राइड ने दिया था, और जबकि लेवेनकर्ट ने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था। एरिक्सन ने आपको भी बताया मनोसामाजिक सिद्धांत की बात की है। तो फोर्थ का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। देखिए सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन है। किशोरावस्था के दौरान, पूरे बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, ये व्यक्ति के पूरे जीवन में? अभी आपको मैंने बताया था कि किशोरावस्था में ही जटिल समाजीकरण होता है। तो यहाँ पर फिफ्थ का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, किशोरावस्था के दौरान। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, संवेदात्मक, अग्र सक्रिय या फिर उदासीन? जब अल्पवयस्क बच्चे हैं तो उसमें उस टाइम में जो बच्चे बहुत ही संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, तो जो अभिभावक हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको भी इस समय संवेदनात्मक रूप से व्यवहार करना चाहिए, संवेदनात्मक भूमिका निभानी चाहिए, ताकि वो अपने सभी बातों को अपने माता पिता शेयर कर सके, हर चीज़ में उनका साथ ले सके। तो 6 का ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कि परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का या गैर औपचारिक शिक्षा का या फिर दूरस्थ शिक्षा का? लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि सारी शिक्षा होती क्या है। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा जो किसी जबर से मतलब सिखाई ना जाए, वो अपने आप चीज़ें उसको मिल रही हैं। जैसे कि जब बच्चा परिवार में होता है तो उसको ज़बरदस्ती सिखाते नहीं है कि लिखना पढ़ना उनको सिखाया जा रहा है, कैसे लिखो। अपने आप हम लोगों को देखकर यानी परिवार के लोगों को देखकर वो सीख जाता है। तो इसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जबकि औपचारिक शिक्षा जैसे कि विद्यालय जब जाता है, कॉलेज जब जाता है, तो वो हमारी औपचारिक शिक्षा हो जाती है। दूरस्थ शिक्षा का मतलब ये तो आप जानते होंगे, डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे कि कॉलेज में एडमिशन ले लिया लेकिन हम रेगुलर न जाकर दूर से पढ़ाई करते हैं, जब एग्ज़ाम वगैरह देने पर जाते हैं, इसकी अलग तरह से कंडीशन होती है। तो यहाँ 7 का ऑप्शन जो परिवार एक साधन है किसका? तो ये अनौपचारिक शिक्षा का, यानी 7 का ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं?
देखिए अगर आपको ये पूरा भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर चेतन के 3 स्तर की बात करें, देखिए जो हमारे सिगमंड फ्राइड हैं, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसके अंदर 3 तरह के मन बताए थे, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। तो यहाँ पर 8th का ऑप्शन आपका 3rd हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। देखिए सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड मैं एक पूरा वीडियो लाऊंगी जिसमें उनके इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में, इदम, अहम, परम है, आपने ये ईगो और सुपर ईगो इन सब के बारे में सुना होगा। तो इस सबके लिए एक पूरा एक अलग सी वीडियो जिसमें सिर्फ आपके सिगमंड फ्राइड की बात होगी, जिन्होंने अब तक के जितने भी सिद्धांत हैं मैं उसमें पूरा कंप्लीट करा दूंगी। इसी तरह से मैं सभी के अलग अलग लोग, जैसे कि पियाजे का एक अलग वीडियो, वाइगोस्की का एक अलग वीडियो, और इस तरह से जितने भी हैं इनके अलग अलग वीडियो मैं आपको ला के दूँगी। तो 8th का ऑप्शन फिलहाल 3rd सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के स्थानांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, पड़ोस, विद्यालय या इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं आपको जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपने वो वीडियो देखा ही होगा, और देखा होगा तो आप इसके बहुत जल्दी से इन क्वेश्चन का अटैम्प्ट करें और लग रहे होंगे आज के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जबकि सिंपल नहीं है। इसका कारण है कि आपने वो वाला वीडियो देखा, इसलिए आप बहुत ही आसानी से चीज़ें सीख पा रहे हैं। तो 9th नंबर में बोला जा रहा है कि सामाजिक परंपराओं के स्थान सबसे अधिक योगदान कौन करता है? अगर सबसे अधिक योगदान की बात करें तो हमारे जो परिवार को, जहाँ तक हम जो अपना समय है परिवार के साथ बिताते हैं, प्रारंभ भी यहीं से होता है सामाजिकरण का। तो यह 9th ऑप्शन आपका 1st सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं, परिवार से, श्रेष्ठ जनों से, विद्यालय से या सभी से। देखिए सामाजिकरण में हर तरह के, समाज में रहने वाला हर व्यक्ति हमें सिखाता है, चाहे वो परिवार हो, श्रेष्ठ जन हो, विद्यालय हो, हमारे शिक्षक हो, खेल का मैदान हो, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर 10th का ऑप्शन आपका 4 से हो जाएगा, इन सभी से। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खालिस्तान भी सहायता करती है। अब सीखने को अगर सुगम बनाना है तो क्या क्या चीज़ सामने सहायता करेगी? दुश्चिंता। देखिए दुश्चिंता का मतलब टेंशन टाइप का, तो देखिए टेंशन तो आपके काम नहीं आएगी। मूल द्वंद्व भी हमें किसी काम, युद्ध मतलब एक तरह से कह सकते हैं युद्ध। आक्रामकता, ये भी हमें काम नहीं आएगी। देखिए जो हमारा सामाजिकरण है, हमारा जो सोशलाइजेशन है, ये हमें चीज़ें सिखाता है। आपको पहले बता दें कि जो सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। तो 11 का ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कि सामाजिकरण है, सीटेड लाइक 2013 का क्वेश्चन है, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज या आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या फिर समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। देखिए जो सामाजिकरण है, सामाजिकरण का मतलब होता है कि समाज के जो मानदंड यानी जो नियम हैं, रूल्स हैं, जो उसने चीज़ें सेट कर ली, कैसी चीज़ें होंगी समाज में, अगर हम उसके साथ अनुकूलन बना लेते हैं, हम उसके साथ रहने के लिए समायोजन करना सीख जाते हैं, हम अपने आप को ढाल लेते हैं उसके अनुसार, तो उसे हम कहते हैं सामाजिकरण। उसी से कहते हैं कि बच्चे का सामाजिकरण हो गया, क्योंकि वो समाज के बनाए हुए नियमों मानदंडों पर खरा उतर रहा है या अनुकूल हो रहा है वो। तो यहाँ 12th का ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से किसका मिलान उचित है? सीटेड का क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का केवल वातावरण से। तो आपको पहले बताया था समय शारीरिक विकास केवल वातावरणीय आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है, तो फर्स्ट में ही होगा। सेकंड संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, क्या हम मतलब परिपक्व होते हैं, हमारी उम्र बढ़ती जाए, और परिपक्वता से क्या हम संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा? नहीं, बहुत सारी चीज़ें संज्ञानात्मक विकास में काम आती है, तो सेकंड में नहीं। जबकि 4th में बोला जा रहा है संवेगात्मक विकास, यानी इमोशन, हमारे इमोशंस, हमारे संवेग जो हैं केवल परिपक्वता निर्धारित होते नहीं, ये भी हमारे बहुत सारी चीज़ें वातावरण से निर्धारित होती हैं। तो यहाँ 3rd ऑप्शन जो कि सामाजिक विकास, क्योंकि समाज का मतलब क्या, हमारा वातावरण हमारे आसपास का, तो सामाजिक विकास ऑब्वियसली वातावरण पर डिपेंड करता है। तो 13 का ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा। तो इससे हमारा आज का जो वीडियो जो क्वेश्चन है कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सामाजिक से रिलेटेड ही अगले क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, और मैं छोटे छोटे वीडियोस ले रही हूँ ताकि आपको, अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट भी हो गया है तो आप आराम से पढ़ें, बहुत ही कूल होकर पढ़ें, चिल होकर पढ़ें, और कम क्वेश्चन सॉल्व करें, और लेकिन चीज़ों को अच्छे समझते जाए, आपका कंटिन्यूटी बनी रहे, थोड़ा पढ़े लिखें, डेली पढ़ते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखिए, और उसके पहले के जो क्वेश्चन सेट हैं उनको देखने मत भूलिएगा। ये हमारा सेट
7 है, जबकि मैंने अपकमिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट 5 अब तक करा चुकी हूँ। कम से कम 200 से प्लस क्वेश्चन अब तक कंप्लीट हो चुके होंगे, मैंने काउंटिंग किए, लेकिन इतने करीब हो गए होंगे। तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें सभी तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो सीटेट हो, किसी भी स्टेट टेट का क्वेश्चन हो या एमपीटेट, सब तरह के मैंने आपको एक टॉपिक वाइज भी कराया है साथ ही, और एक क्वेश्चन का सेट भी कराया है। तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।